हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सी प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था और हमने डिस्कशन की थी कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। आज हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। आपकी स्क्रीन पे आपको नोट्स दिख रही है, पूरा नोट्स जो पूरी पीडीएफ फाइल जो है ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएगी। तो आप सभी लोग सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज वहाँ पे मैं सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। और आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि YouTube पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, बट हम इस प्लेलिस्ट में सारी चीज़ों को MSBT डिप्लोमा की स्कीम के अकॉर्डिंग डालने वाले। जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियसली या जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम्स के लिए जो एग्जाम्पल्स चाहिए, वो सारी चीज़ें इस प्लेलिस्ट में हम लोग डालेंगे। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट होने वाला है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि ये आपका बेस है प्रोग्रामिंग का और ये आपका सबसे पहला प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट होता है। थ्रू आउट इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो डिप्लोमा पढ़ाती हैं या फिर इंजीनियरिंग पढ़ाती है, ये सबसे पहला सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग का, सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि एग्जैक्टली हम प्रोग्राम किसको कहते हैं या प्रोग्रामिंग क्या होती है। सो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सिंपली कमांड को देना, राइट। जैसे आप एक नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर अपने कमांड्स को देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं या आपको ऑफिस में कोई कमांड मिलता है, सेम उसी तरीके से अगर हमें सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से कोई भी काम कराना होता है, सो हम वहाँ पे कमांड्स को देते हैं। और प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सिंपली एक कमांड के जैसे होते हैं। सो जो भी प्रोग्राम्स आप लिखते हैं वो सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी लैंग्वेज सिस्टम को समझ में आती है। आप क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इस लैंग्वेज में सिस्टम को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो ये ह्यूमन और सिस्टम, ह्यूमन एंड मशीन के बीच का एक ब्रिज होता है काइंड ऑफ, जो हमारे कमांड्स को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को मशीन तक पहुंचाता है। इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। Programming is the process of writing instructions that a computer can understand and execute to perform a specific task. Computer इस task को perform कर सकता है। हमारे पास बहुत different type के programming languages होते हैं, जैसे Python, C, Java, PHP, बहुत सारे अलग अलग type के programming languages हैं। अभी आप सब फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको सी लैंग्वेज कवर करना है, बट जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर में आएंगे आपको मैं बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़ाने वाला हूं, जैसे C++, जावा, पाइथन, ये सारे लैंग्वेजेस आपके सामने आने वाले हैं। तो कुछ की एस्पेक्ट्स होती हैं प्रोग्रामिंग की। जैसे सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम को जब लिखते हैं तो याद रखना हमेशा कि कभी भी कोई प्रोग्राम डायरेक्ट नहीं लिखी जाती। पहले हम उसके एल्गोरिथम्स को, उसके लॉजिक को डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है उस प्रोग्राम को लिखने का करेक्ट रूल क्या है। बिकॉज हम किसी भी चीज़ को जब बनाते हैं तो हमें एक करेक्ट रूल, एक प्रॉपर रूल को फॉलो करना है, एक आर्किटेक्चर को फॉलो करना है। उसके बाद डिबगिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन कोड। जैसे अगर आपके कोड में कोई भी एरर आता है तो उसको हम डिबगिंग के प्रोसेस से फिक्स करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। कंपाइलेशन का मतलब होता है हमारे कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारा कोड होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, वो लगभग 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। पहली कैटेगरी होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें आपका सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, ये सब आता है। एक होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, जो बाइनरी कोडेड लैंग्वेज होती है, जो बस कंप्यूटर को ही समझ में आता है। एक होती है असेंबली लैंग्वेज। तो कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, अगर आप उसको रन कराते हैं तो पहले वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे सिस्टम को, हमारे मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले इसको कंपाइल करें या फिर इंटरप्रेट करें, ताकि हमारा जो सोर्स कोड है वो कन्वर्ट हो जाए हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज में, एंड लास्ट में आपका एग्जीक्यूशन होता है। सो ये कुछ की एस्पेक्ट्स होती हैं प्रोग्रामिंग की। हालांकि ये सब चीज़ें मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ थ्योरेटिकल वे में कवर करने का, क्योंकि सी लैंग्वेज एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है, तो हम लोग प्रोग्रामिंग पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ पार्ट्स, स्टार्टिंग के पार्ट्स जो थ्योरेटिकल पार्ट्स, इसलिए मैं आपको कुछ थ्योरी बता रहा हूँ बिकॉज आपकी ये सिलेबस का पार्ट है, बट आगे जाके हम लोग बस प्रोग्राम्स देखने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी भी प्रोग्राम को जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एल्गोरिथम को लिखते हैं। अगर आप पहली बार सी लैंग्वेज कवर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो एल्गोरिथम आपके लिए एकदम नया टर्म है। सो एल्गोरिथम को सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि एल्गोरिथम इज जस्ट लाइक अ रेसिपी।
आप कोई भी खाना अगर प्रिपेयर करते, कोई खाना बनाते हैं, पहले उसकी एक रेसिपी आती है कि आप क्या प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं उस खाना को पकाने के लिए। तो सेम एल्गोरिथम होता है कि एल्गोरिथम का मतलब है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कि अगर मैं स्पेसिफिक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, एक स्पेसिफिक कोड को लिख रहा हूँ, तो मैं क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो मैं क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करने वाला हूँ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो वो हम एल्गोरिथम में देते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग को जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम लिखने से पहले हम एल्गोरिथम्स को लिखते हैं और हमें एल्गोरिथम को लिखना अच्छी तरीके से आना चाहिए। सो एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या होती है? एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और अ सेट ऑफ रूल्स designed to solve a specific problem or perform a task. It takes an input, processes it and produces an output, right? तो अब सिंपल सी बात है कि एक अच्छी एल्गोरिथम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि वेल डिफाइंड इनपुट्स। कोई भी एल्गोरिथम अगर आप बनाएंगे तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से इनपुट को डिफाइन करना है कि आपका इनपुट एग्जैक्टली क्या है। वेल डिफाइंड आउटपुट्स, प्रॉपर जो एल्गोरिथम है आपका वो क्लियर एंड करेक्ट रिजल्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए। डिफाइनाइटनेस मतलब क्या, हर एक स्टेप जो है वो क्लियर और अनएम्बिगियस होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने कोई भी कोड लिखा है, वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोग्रामर के लिए। नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब होता है कि स्टार्ट टू एंड डिफाइन होना चाहिए। कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी प्रोग्रामर जब आप लिखते हैं ना, तो हम वहाँ पे एल्गोरिथम्स को डिफाइन करते हैं। एल्गोरिथम्स को डिफाइन करने का मतलब ये है कि स्टेप आपके प्रॉपर स्टार्ट टू एंड होने चाहिए, इनफाइनाइट स्टेप्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए। एंड इसके बाद आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है यहाँ पर हर एक स्टेप जो है सिंपल होना चाहिए और फिजिबल टू एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, जो आप एग्जीक्यूट यहाँ पे करा सकें। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे गुड एल्गोरिथम की। ये मैंने नोट्स में भी दिया है, जो प्रोग्रामिंग के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जब हम प्रोग्राम करते तो हम इतना नहीं सोचते जब हम यूज टू होते हैं प्रोग्रामिंग के साथ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए। अब जब हम प्रोग्राम पे आने से पहले, जब अभी तक हमने सी का स्ट्रक्चर भी नहीं समझा कि सी प्रोग्रामिंग की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इस पे आने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम एल्गोरिथम को लिखते कैसे हैं। अभी हमने क्या देखा कि हम एल्गोरिथम हमारा एग्जैक्टली होता क्या, बट अभी हमें ये देखना है कि हम एक एल्गोरिथम को लिखेंगे कैसे। सबसे स्टेप 1 में आपको प्रॉब्लम को समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम किसी भी क्वेश्चन को जब देखते हैं तो हमें उसके ऑब्जेक्टिव को समझना होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना होता है कि एग्जैक्टली हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या परफॉर्म करना है, क्या आउटपुट निकालना है। Clearly define the problem you want to solve, identify inputs and expected result. Step 1 में आपको प्रॉब्लम समझना है, वहाँ पे ये देखना है कि आपको एग्जैक्टली क्या सॉल्व करना है और आपके इनपुट्स को आइडेंटिफाई करना है और एक्सपेक्टेड आउटपुट्स को आपको देखना है। इसके बाद स्टेप 2 में डिफाइन इनपुट्स एंड आउटपुट, उसके बाद आपको इनपुट डिफाइन करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 नंबर को या 3 नंबर को ऐड करते हैं तो हम वहाँ पे 2 नंबर्स को डिफाइन करेंगे या 3 नंबर को डिफाइन करेंगे, उसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे, फिर आउटपुट उसका देंगे। सो स्टेप 2 में डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट, आपको इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करना है। स्टेप 3 डेवलप द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को डेवलप करते हैं, यानी कि मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मैं इसके एग्जांपल्स आपको प्रॉपर यहाँ पे लिख कर बताऊंगा, प्लीज डोंट वरी। जब जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। और स्टेप 4 चेक फॉर क्लैरिटी एंड एफिशिएंसी। आपको ये चेक करना है स्टेप 4 में कि आपकी एल्गोरिथम क्लियर है, अनएम्बिगियस है और यहाँ पे मिनिमम स्टेप्स होने चाहिए ताकि हम एक एफिशिएंट प्रोग्राम कर पाए। और लास्ट हमारा होता है टेस्ट द एल्गोरिथम, और इसके बाद हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल पार्ट होता है फ्लो चार्ट का, बट लास्ट हमारा स्टेप 5 जहाँ पे हम अपने एल्गोरिथम को टेस्ट करते हैं ताकि हमारा एल्गोरिथम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसी के बेसिस पे आपकी सारी प्रोग्राम्स जो होती हैं वो लिखी जाती हैं। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं आपके सजेशंस के लिए कि हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम। अब जब हम एल्गोरिथम्स को लिखते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं जिसको हम लोग टेक्निकली ऑपरेटर्स कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, कंट्रोल फ्लो सिंबल्स होते हैं,
स्पेशल सिंबल्स एल्गोरिथम्स में होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिंबल्स यूज होते हैं। अब आपको यहाँ पे ऑपरेटर समझने में थोड़ी सी मुश्किल अगर आएगी तो सेकंड यूनिट में जैसे से हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे तो ऑपरेटर आपको अलग से समझाया गया है प्रॉपर एक टॉपिक पे कि एग्जैक्टली ऑपरेटर क्या होता है। सो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑपरेटर के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस मैंने ये सिंबल्स को डाला है नोट्स के अंदर ताकि आप इन सिंबल्स को अपने एल्गोरिथम में यूज़ कर पाएँ, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप एल्गोरिथम को और अच्छी तरीके से लिखना सीख जाएंगे जब आप सिंटैक्स से अवेयर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जैसे हमारा देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के बीच के रिलेशन को दिखाएगा। फॉर एग्जांपल दो ऑपरेंड इक्वल है या नहीं, या कोई एक ऑपरेंड बड़ा है या छोटा है, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर्स दिखाते हैं। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को बनाते हैं। एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारी वैल्यूज को असाइन करते हैं। सो इतने जो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं ना, इसका हेल्प लेकर आप एक एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक आधा एग्जाम्पल भी देखते हैं कि हम एल्गोरिथम को लिखते कैसे हैं, बिकॉज एल्गोरिथम को पढ़ना और लिखने में बहुत फर्क है। तो लिखना आपको आना चाहिए एल्गोरिथम सही तरीके से, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एल्गोरिथम का एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मेरे एल्गोरिथम का नाम है यहाँ पे मैं है एल्गोरिथम एडिंग टू नंबर्स, टू इंटीजर नंबर्स, ठीक है। हमने ये एल्गोरिथम सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में, स्टेप 1 देखना है यहाँ पे। मैं इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। देखो स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट। ऑलवेज स्टेप 1 जो आपका होगा वो हमेशा ही स्टार्ट होगा, क्योंकि एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स में ही कहा गया है कि आपकी एल्गोरिथम फाइनाइटनेस होनी चाहिए। दैट मीन्स कि एल्गोरिथम स्टार्ट से एंड तक डिफाइन होना चाहिए। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टेप 1 हमेशा स्टार्ट होता है। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2 हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो नंबर को हमें ऐड करना। तो जाहिर सी बात है जब हम दो नंबर को ऐड करेंगे तो इसका मतलब हमें दो अलग अलग वेरिएबल्स लेने होंगे और उन वेरिएबल्स में हमें उन वैल्यूज को स्टोर करना होगा। तो हम यहाँ पे स्टेप 2 पे लिखेंगे डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल्स a and b and store values into in a and b, ठीक है। हम दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर करेंगे। स्टेप 2 में क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और उनमें वैल्यूज को स्टोर किया। ये अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम लैंग्वेज में लिखें। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में हम सिंपली एडिशन परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म एडिशन एंड स्टोर इट इन द रिजल्ट वेरिएबल। रिजल्ट वेरिएबल लेके हम उसमें अपने वैल्यू को स्टोर कर देंगे कुछ इस तरीके से, रिजल्ट इज इक्वल्स टू a प्लस बी, राइट। इस तरीके से हम स्टोर कर देंगे। और स्टेप 4 में इसके बाद स्टेप 4 क्या है, डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्प्ले कराया और स्टेप 5 में हम इसको सिंपली एंड कर देंगे, राइट। हम सिंपली इसको एंड कर देंगे। इस तरीके से आप सिंपल एल्गोरिथम्स को लिखते हैं। यहाँ पे मैंने जो एल्गोरिथम आपको बताया है ये एक सिंपल एल्गोरिथम है जहाँ पे हमने दो नंबर्स को ऐड किया है। एल्गोरिथम, बहुत सारे लोग एल्गोरिथम्स को रटते हैं, याद करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एल्गोरिथम्स याद करने वाली चीज़ नहीं है। जब आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे, देखो अभी क्या है कि एल्गोरिथम लिखने में आपको प्रॉब्लम्स इसलिए भी हो सकती है क्योंकि अभी आप प्रोग्रामिंग से अवेयर नहीं है, बहुत सारी चीज़ आप नहीं जानते, लॉजिक बिल्डिंग के बारे में नहीं जानते। जैसे जैसे आप लॉजिक बिल्डिंग सीखेंगे वैसे वैसे आपके लिए एल्गोरिथम लिखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप कि आप जो प्रोग्रामिंग में करने वाले हैं एग्जैक्टली वही सेम चीज़ आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ताकि कोई भी प्रोग्रामर जो है उसको ये स्टेप समझ में आए। और एक बात और, एल्गोरिथम्स में सिंटैक्स करेक्ट नहीं होता है। आप यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फॉलो द करेक्ट सिंटैक्स, पहली चीज। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्गोरिथम कैन नेवर बी अ लैंग्वेज ओरिएंटेड। एल्गोरिथम कभी भी लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं होता है। एल्गोरिथम आपको यूनिवर्सल लिखना होता है जो हम किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो अगर किसी ने आपको कहा कि सी लैंग्वेज के लिए अलग अलग एल्गोरिथम है, जावा के लिए अलग अलग एल्गोरिथम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, राइट। तो अगर आप एक एल्गोरिथम को लिख रहे हैं तो वो सी लैंग्वेज में भी होगा, C++ में भी होगा, जावा में भी होगा। तो ये एग्जाम्पल है हमारे एल्गोरिथम्स का। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में
एल्गोरिदम पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करना चाहता, उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी आप सब ने प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक चीज़ों को नहीं कवर किया है, तो इस वजह से एल्गोरिदम समझने में आपको थोड़ी मुश्किल आती है। समझ जाते हैं बट उसको लिखने में प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे तो ये जो सी लैंग्वेज है ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है। यहाँ पे थ्योरी पार्ट जो है थोड़ा सा बोरिंग होता है, इसलिए मैंने भी इसको थोड़ा सा फास्ट लिया है, एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं बताए। बट जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे लेक्चर्स में, मैं आपको प्रोग्रामिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ और हम लोग प्रॉपर कोड करके यहाँ पे देखेंगे, कंपाइलर पे प्रॉपर कोड एग्जीक्यूट कराएंगे। तो जो हमारा मेन पर्पस है ये प्लेलिस्ट का कि आपको सी लैंग्वेज की अच्छी सी प्रोग्रामिंग समझ में आ जाए। तो 2-3 लेक्चर्स जो होंगे जहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, सी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर क्या होती है, हम किस तरीके से लैंग्वेज को लिखते हैं। बट 2-3 लेक्चर्स के बाद जब कंप्लीट प्रोग्रामिंग आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस प्लेलिस्ट में, राइट। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बहुत सारे कॉन्टेंट बनाता हूँ और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।